अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेरे देखने वालों, मैं आज आपको एक ऐसा राज, ऐसा पोशीदा अमल आपको बताने लगा हूं। बड़ी खुशकिस्मत लोग हैं यार आप। मेरी बहनें आप मुझे देख रही हैं, या आप मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, या आप मेरे बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं। खुदा जानता है, खुदा जाने नबी जाने कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। एक बंदा मेरे पास आया तो कहने लगा, मैंने कहा भाई क्या हाल है? ये देखें तकिया कलाम बन गया ना हमारी दुनिया का। हाउ आर यू? ठीक है, ठीक। मैंने कहा क्या हाल है आपका? कहने लगा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फारग था तो मैंने पूछा, यार मैं जब भी किसी से हाल पूछता हूं वो यही कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ये मेरे सवाल का जवाब है? तो उसने कहा भाई क्या कहना चाहिए? मैंने कहा भाई जो हाल है वो बताओ। अब बंदे का हाल अगर बुरा है तो क्या वो अल्लाह का शुक्र नहीं करेगा? है जी। अगर अच्छा हो फिर ही शुक्र करना चाहिए। वो कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा हुजूर अगर बुरा हाल है तो कहें यार हाल बुरा है लेकिन अल्लाह का शुक्र है। उसने कहा नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो कभी कभी अगर उसका बुरा हाल भी होगा ना तो अल्लाह उसे अच्छे हाल में अता कर देगा। और वो कहता है कि मैं तो वैसे भी एक वजीफा करता हूं सिर्फ 1 मिनट का, 60 सेकंड। ये घड़ी आप चलती हुई देखें, 60 सेकंड है। 60 सेकंड का कहते हैं मैं वजीफा रोज अपने घर में खड़े होकर करता हूं। मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। और वजीफा क्या है? या रज़ाक। अच्छा, ये मैं वजीफा उस बंदे की मैं आपको बताता हूं, और उसको जो वो वजीफा है उसकी मैं इजाजत दूंगा आपको खास। जो वीडियो पूरी देखेगा, 2 छोटे छोटे और वजीफे सुन लें। जो बंदा ये चाहता है ना कि उसके बच्चे जहन दिल दिमाग से ठीक हो जाएं, पढ़ाई अच्छी करें, वो सिर्फ 41 मरतबा या रजा को पढ़ के बच्चों को पर फूंक मार दिया करे जब बच्चे सोए हों। देखें, अब बंदा कहे कि या रजा को ए रिजक देने वाले, इसमें दिमाग की तेजी का कहां से तल्लक आ गया? ये तो रिजक के लिए। तो दोस्तों एक बात बताऊंगा, किसी को बताना नहीं है जी, ये दिमाग की तेजी भी अल्लाह का रिजक है, याद रखिएगा। ये पक्की मैं कन्फर्म आपको बात बता रहा हूं। तो वो जो 1 मिनट का वजीफा घर के चारों कोनों में वो करता था बंदा, जिससे मैंने कहा कि भाई क्या हाल है, तो वो मैं आपको बताता हूं सिर्फ 1 मिनट का। वो कहता है कि मैं ये अमल करता हूं ना तो अल्लाह ताला की जात मुझे चारों तरफ से दौलत देती है, चारों तरफ से। कोई तरफ ऐसी नहीं है कि मुझे दौलत ना आए। और मेरा रब मेरा वो वसीला बनाता है कि मैं सोचता रह जाता हूं। यकीन करें कि मैं आज ही मैंने ये उससे अमल सुना तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं, तो हो सकता है आप भी फायदा उठा लें। मैं अभी बताता हूं आपको अमल। अच्छा, जो बंदा चाहता है कि वो जिंदगी में कभी गरीब ना हो, खास करके वो आर रिज़्क की परेशानियों से, मालो गनीमत की परेशानियों से बचा रहे, ठीक है, उसको चाहिए कि नमाजें जो फजर है, सुबह की नमाज, उसकी सुन्नतों और फर्जों के दरमियान 500 मरतबा। हालांकि मैं समझता हूं कि वो टाइम कम होता है, 500 मरतबा, लेकिन या रजा को या रजा को या रजा को या रजा को पढ़ते हुए 500 मरतबा, ज्यादा से ज्यादा आपके 12-15 मिनट लगेंगे। ये मैंने ज्यादा बताए हैं, ठीक है। जायज टाइम पर नमाज शुरू करें ना। अगर आप उठे ही लेट हैं, फिर नमाज का टाइम फर्ज ज़ाहिर है सुनते पढ़ लें और 500 मरतबा करते करते नमाज ही का टाइम निकल जाए तो फिर वो वारा नहीं है। वो चीज़ जो है ना वो फिर संभाली नहीं जाएगी। जायज टाइम पर उठें, नमाज पढ़ें, सुनते पढ़ के 500 मरतबा या रजा को। और एक और भी वजीफा है, तस्बीह मलाइका, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, वो भी कर सकते हैं। लेकिन या रजा को अगर 500 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कभी आप रिज़्क से महरूम नहीं रहेंगे। अब मैं आता हूं उस वजीफे की तरफ। जो बंदा कहता है कि मैं घर के चारों कोनों में खड़े होकर सिर्फ क्या करता हूं, 10 मरतबा। तरीका मैं आपको बताता हूं, 10 मरतबा पढ़ता है। देखें, या रजा को 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 या रजा को। कितना टाइम लगा है? मैं कहता हूं 30 सेकंड लगे हैं, ठीक है। अमल बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल बोले भाई है जी, सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि मेरी आपको हर वीडियो बर वक्त मिले। खुश रहा करें दोस्तों, नाराजगी दिल में रखोगे तो कुछ नहीं मिलना। अच्छा, वो कहता है कि मैं
देखें घर के 4 कोने होते हैं, ठीक है, ये मिसाल एक मकान है, चाहे वो लंबाई में बना है चौड़ाई में बना है, कोने 4 ही होते हैं। किसी तरीके से भी देख लें, घर के एक कोने में खड़े हों, फिर देखें किबला किस तरफ है, खाना काबा का रुख किस तरफ है, उस तरफ रुख करके 10 मरतबा या रज़ा को, 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 या रज़ा को पढ़ लिया करें। दूसरे कोने में जाएं, फिर देखें किबला किस रुख के पर है, उस तरफ रुख करें 10 मरतबा या रज़ा को। फिर तीसरे में, फिर चौथे में। जो बंदा घर के 4 कोनों में सूरज निकलने से पहले पहले, क्या निकलने से पहले बोले भाई, सूरज निकलने से पहले, ये मैं बोले भाई पता क्यों कहता हूं, यहां पर मेरे आगे कोई महफिल नहीं बैठी हुई जो मैं सबको कह रहा हूं बोले भाई, लेकिन मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, ज़ाहिर है मुझे देखते हैं, तो फिर मैं कहता हूं ना बोल लिया करो यार। मेरे कहने पर बोलने वाला भी इंशाल्लाह अमीर हो जाता है, गारंटी है। अल्लाह तो आजमा के देखे, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह मेहरबान तो बंदा हैरान। तो जो बंदा घर के 4 कोनों में सिर्फ 10 मरतबा सूरज निकलने से पहले नमाज फजर के बाद बरुख किबला होकर 10 मरतबा या रज़ा को पढ़ ले, अल्लाह ताला की जात, वो बंदा कहता है मुझे, वो कहता है कि बंदा फिर वो वसाइल देखता है, ठीक है, वो उसके सोर्सेज बनते हैं कि वो खुद भी सोचता है कि यार ये कैसे बन गए हैं जी। अच्छा, 500 मरतबा, ये मुख्तलिफ वज़ाइफ हैं, ठीक है, 500 मरतबा जो नमाज फजर में सुन्नतों और फर्जों के दरमियान पढ़े, वो कभी गरीब नहीं होता। बच्चों के जो कुंद जहन होते हैं, पढ़ाई में नालायक हैं, वो सोए हों तो या रज़ा को 41 मरतबा पढ़े फूंक मार, अल्लाह ताला कर्म करेगा। और जो बंदा कभी किसी मसले में फंस जाए, देखिए हर चीज जो अल्लाह की अता है ना, याद रखिएगा रिज़्क़ है। किसी बड़े मसले में आप फंस गए हैं, परेशानी में है, तकलीफ में है, 41 दिन हर नमाज के बाद सिर्फ एक तस्बीह, ये तस्बीह यहां पर पड़ी नहीं है वरना मैं दिखाता, चलें ये पिक्चर देख लें, सिर्फ एक तस्बीह। जो बंदा किसी बहुत बड़े मसले में फंसा हो ना, नियत करके 5 नमाजों में एक तस्बीह जो 2-3 मिनट में पढ़ी जाती है, ज्यादा नहीं लगता, कम अज कम 41 दिन ये अमल जारी रखे, अल्लाह की जात उसे उस मसले से निजात देती है। और जो मेन वजीफा मैं आपको बताना चाहता था वो ये था कि सिर्फ 10 मरतबा या रज़ा को, या रज़ा को, या रज़ा को 10 मरतबा, यार क्या टाइम लगना है मुझे बताओ ना। घर के 4 कोनों में खड़े होकर ये पढ़ लिया करो, रुख आपका किबले की तरफ हो बस, और दुआ करो कि या मालिके कायनात मैं तेरी बंदी हूं, या अगर भाई हमारे कहें या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, है जी, मदीने जाने की आरजू है, इलाही कोई सबब लगा दे, है जी, मदीने जाने की आरजू। मिसाल है ना जी कि बंदा देखे ख्वाहिश है ना, अब मेरी ये ख्वाहिश है मदीने जाने की, इसी तरह जो भी आपकी ख्वाहिश है वो दुआ में आप अल्लाह से मांगे, किबला रुख हो कि जब आप 10 मरतबा 4 कोनों में पढ़ेंगे या रज़ा को, दुआ मांगे, ये अमल जारी रखें इंशाअल्लाह ताला। या रज़ा को की जो 3-4 वजीफे मैंने शेयर किए हैं, इन पर अमल करने की कोशिश करें, और जो दुआ क्या कहते हैं, अल्लाह पाक उन पर करम फजल की बारिश करे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।